हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉमन काउंसलिंग के बारे में। और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है एनएमसी की तरफ से जिसमें उसने डिक्लेरेशन किया है और गैजेट पब्लिश हुए है। बात करेंगे गैजेट क्या होता है, कॉमन काउंसलिंग किस तरह से होगी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पे, और कौन सी अथॉरिटी काउंसलिंग करेगी, उसमें क्या चेंजेज होंगे, किस तरह से डिफरेंट स्टेट्स की काउंसलिंग होगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म होगा, सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, रजिस्ट्रेशन कितने करने होंगे, क्या एक्सपेक्टेड चेंजेज हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वेबसाइट neetmentor.co.in में विजिट करके आप स्मार्ट पोर्टल काउंसलिंग का एक्सेस ले सकते हैं। एक दो दिन में आपको उसको मैं डेमो दे दूंगा। और पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए 9355388677 पे आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। एक गैजेट पब्लिश हुई है, एक नहीं तीन गैजेट पब्लिश हुई है एनएमसी की वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट nmc.org.in पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन सेक्शन में एक गैजेट पब्लिश हुई है जिसमें कैसे रेगुलेशंस होंगे मेडिकल कॉलेजेज के लिए और असेसमेंट के लिए। उसके लिए है एक मेडिकल कॉलेज का रजिस्ट्रेशन, मेडिकल प्रैक्टिस के रजिस्ट्रेशन के लिए गैजेट पब्लिश हुई है, और एक मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड गैजेट पब्लिश हुई जो कि आप सामने देख रहे हैं। ये गैजेट आपको 2 जून को पब्लिश तो कल हुई थी, लेकिन ये गैजेट 2 जून को बन गया था। जब भी कोई प्रपोजल एनएमसी की तरफ से आती है तो एक ड्राफ्ट वर्जन करके आता है, लेकिन जब उसको नियम के तहत पास कर दिया जाता है कि अब से ये एक नियम है, रूल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी काम करेगा, तो इसको द गैजेट ऑफ इंडिया बोला जाता है, भारत का राजपत्र। और ये सब ऑफिशियल है। इसके तहत क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसमें कई सारे पेजेज हैं जो आप देखेंगे, लेकिन आपको देखना है चैप्टर नंबर 3 जो राइट साइड में दिख रहा है। चैप्टर नंबर 3 में एडमिशन, काउंसलिंग और माइग्रेशन से रिलेटेड है। इसमें कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन हमें जो पॉइंट देखना है वो काम की है। पहली बात कि कंडक्ट ऑफ नीट यूजी इधर द नेशनल मेडिकल कमीशन में कंडक्ट, या तो नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ही कंडक्ट इसको करेगी, या तो वो डेजिग्नेट करेगी कोई थर्ड पार्टी एजेंसी और अथॉरिटी के लिए जो उसको कंडक्ट करे। अभी तक क्या हो रहा था, सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग ऑल इंडिया हो, डिम्ड हो, डिफरेंट आयुष के लिए ये एमसीसी बॉडी कंडक्ट करती थी। एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमीशन अब या तो एमसीसी करेगी, या तो एम्स करेगी, या कोई थर्ड पार्टी बॉडी करेगी। उसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई एक रहेगा। कौन रहेगा इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ रहा है। चेंजेज क्या होंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारा रजिस्ट्रेशन होगा। अभी है ऐसा कि 15% सीट्स के लिए एमसीसी पे रजिस्ट्रेशन होती है, और 85% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट वाइज करना होता है। जिसका डोमिसाइल है उस स्टेट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन अब सेपरेट स्टेट का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कॉमन काउंसलिंग का मतलब एक ही है, सिंगल काउंसलिंग, वन काउंसलिंग। और ये हुआ क्यों, कॉमन काउंसलिंग को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इतने लेवल के काउंसलिंग होते थे, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप, फिर स्टे वैकेंसी राउंड, और स्टेट में भी होते थे। इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स थी। कोई सीट ब्लॉक करके रख लिया, राइट कैंडिडेट को बेस्ड ऑन मेरिट उसको सही सीट नहीं मिल पाता था। बहुत सारे कठिनाइयाँ होती थी कैंडिडेट्स को, और कई सारे लूप होल्स थे। इन सारे लूप होल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे नीट पीजी का भी काउंसलिंग, कॉमन काउंसलिंग अभी नहीं है, लेकिन नीट एसएस का, सुपर स्पेशलाइजेशन का काउंसलिंग कॉमन लेवल पर होता है, तो वो ज़्यादा ही स्ट्रीमलाइन होता है। तो सारी कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने कॉमन काउंसलिंग का प्रपोजल दिया था कुछ समय पहले, जो कि अब गैजेट के रूप में आ गया है। लेकिन इसमें सिर्फ नीट यूजी का कॉमन काउंसलिंग होगा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड एक बोर्ड है जो डिटरमाइन करेगी कि उसका लैंग्वेज क्या हो, मैनर क्या हो, मॉडलिटीज़ क्या हो, वो नोटिफिकेशन के तहत आएगा। और एलिजिबिलिटी जो, इसमें मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ। अब कॉमन काउंसलिंग की बात यहाँ पे कहाँ कही गई है, इस पेज पे चलते हैं। तो इसमें मैं इसको जूम करता हूँ, दिखाता हूँ। पॉइंट नंबर 12,
common counseling without prejudice to any stated in the present regulation or other NMC regulation। किसी भी NMC रेगुलेशन और इस वाले रेगुलेशन में किसी तरह के कोई बिना अजम्पशन किए हुए या चेंज किए हुए देयर शैल बी कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन फॉर ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ नीट यूजी। नीट यूजी के मेरिट के बेसिस पे इंडिया के सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए, इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट के लिए, सभी, उसमें गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं, डीम्ड भी आते हैं, इन तीनों टाइप के मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए एक कॉमन काउंसलिंग होगी। देयर शैल बी कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू यूजी MBBS इन मेडिसिन फॉर ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन। ये बात क्लियर होगी कि सभी के लिए एक काउंसलिंग होगी। कॉमन मतलब सिंगल काउंसलिंग, सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल रजिस्ट्रेशन। आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, अलग अलग चॉइस फिलिंग नहीं करनी होगी। पॉइंट नंबर 13, काउंसलिंग शैल एंटायरली बी बेस्ड ऑन सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय NMC provided the common counseling may have multiple rounds as may be necessary। अभी तक मल्टीपल राउंड्स होते थे, अभी भी मल्टीपल राउंड्स ही होंगे। ये प्योरली सीट मैट्रिक्स क्या प्रोवाइड किया गया है NMC के द्वारा, उसके बेसिस पे होगी। सीट मैट्रिक्स NMC प्रोवाइड करती है और सीट मैट्रिक्स आपको MCC भी प्रोवाइड करती है, तो फाइनल सीट मैट्रिक्स MCC के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अब कौन सी बॉडी होगी इसका डिक्लेरेशन करना बाकी है। कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग, द UGMEB शैल पब्लिश गाइडलाइन प्रोस्पेक्टस फॉर द कंडक्ट ऑफ कॉमन काउंसलिंग एंड द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी अंडर सेक्शन 17 बिलो शैल कंडक्ट द कॉमन काउंसलिंग इन कॉन्फॉर्मिटी विथ सच पब्लिश गाइडलाइन। MCC भी गाइडलाइन पब्लिश करती है, ब्रोशर पब्लिश होती है और उसी ब्रोशर के बेसिस पे आपका काउंसलिंग कंडक्ट होता है। तो जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगी, जिनको भी काउंसलिंग की जिम्मेदारी दी जाएगी, वो एक गाइडलाइन पब्लिश करेंगे, काउंसलिंग का रूल पब्लिश करेंगे। उन काउंसलिंग के रूल को सबको समझना होगा और उसके बेसिस पे काउंसलिंग करना होगा। पॉइंट नंबर 15, गवर्नमेंट टू अपॉइंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर कॉमन काउंसलिंग, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिसाइड एंड नोटिफाई द एजेंसी एंड मेथड ऑफ काउंसलिंग फॉर ऑफ ऑल द अंडर ग्रेजुएट सीट। ये सिर्फ नीट यूजी के लिए है, नीट पीजी के लिए नहीं है। तो जो एजेंसी होगी उनका जिम्मेदारी होगा काउंसलिंग कराने का और उनकी के ऊपर पूरा दायित्व रहेगा। ठीक है। एक पॉइंट और है 16, द प्रोहिबिशन ऑफ एनी स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन एनी अदर वे देन काउंसलिंग, नो मेडिकल इंस्टीट्यूट शैल एडमिट एनी कैंडिडेट टू ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन कोर्स इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस रेगुलेशन। जो भी रेगुलेशन पब्लिश होगी उस एजेंसी के द्वारा, उससे अलग जा कर के डायरेक्ट एडमिशन, पैरवी लगा के एडमिशन कर देंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर कुछ ऐसी होती है, जैसे फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड, ये ऑनलाइन होते हैं प्राइवेट कॉलेजेज में या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में। स्टे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन होता है और उसकी अथॉरिटी कॉलेज को दे दी जाती है। तो कॉलेज के पास अथॉरिटी आ गई तो कॉलेज अपने अनुसार से चीज़ों को तोड़ मरोड़ सकता है, लेकिन होती मेरिट बेसिस पे ही है। ठीक है। तो कोई ऐसा कॉल आया आपको, अगर आपने किया हो कॉल तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई डायरेक्ट ऐसा कॉल आता हो कि हम एडमिशन इतने पे दिला देंगे, यहाँ दिला देंगे, कई लोग गारंटी करते हैं कि मेरा पहचान है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला देंगे, इतने आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। दीज आर ऑल फ्रॉड कॉल्स, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नोबडी एल्स। अगर आप उसके बाद कोर्ट केस भी करते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, तो आप भी उसमें उतने ही गुनहगार हैं। तो ये सब में मत से आप रूल को समझें, देखें प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है। MBBS नहीं हो रहा, दूसरे कोर्सेज़ के लिए जाएं। दूसरे कोर्सेज में इतनी कंपटीशन नहीं होती है, जस्ट क्वालिफाई स्कोर में भी सीट मिल जाता है। नहीं तो MBBS में भी आपके अगर बजट अच्छे हैं तो जस्ट क्वालिफाइंग में सीट मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेंटर प्लस की टीम को। अब चलते हैं, बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होगी। सिंगल काउंसलिंग होगी, एक रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर है। डिपॉजिट देना होता था, प्राइवेट कॉलेज के लिए जाते थे अगर, जैसे उत्तराखंड के लिए या OUP के लिए गए तो वहाँ 2 लाख अलग से पे करना होता था। ऑल इंडिया के लिए डीम्ड के लिए गए वहाँ 2 लाख अलग से पे करना होता है। तो ये अब डिपॉजिट नहीं रहेगी, एक जगह पे करना होगा। चॉइस फिलिंग में क्या चेंजेज आएंगे, अभी तक चॉइस फिलिंग में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा 15% के सीट्स आते थे। अब स्टेट वाले भी सीट आएंगे, उसमें आपको लिख करके आएगा ड्रॉप डाउन में
कि ये जो कॉलेज है 21 स्टेट के अंदर इतना % सीट है, तो आप पार्टिकुलर कॉलेज को ऑल इंडिया के कोरस्पॉन्डिंग भी भरेंगे और सेम कॉलेज को अपने स्टेट से भी भरेंगे। कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपका डोमिसाइल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के ही 85% की सीट की ऑप्शंस होंगे, मध्य प्रदेश के 85% सीट की ऑप्शन नहीं होगी। जैसे कोई कैंडिडेट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं तो उनका DU कोटा अप्लीकेबल होता है, तो उनको ऑल इंडिया से भी मैमसी भरना होगा और DU से भी मैमसी भरने का ऑप्शन आएगा। आपको काउंसलिंग में कैसे चॉइस फिलिंग सजाने हैं ये ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शंस एक साथ आ रहे हैं। गवर्नमेंट नहीं मिल रहे हैं तो प्राइवेट का भी उसमें करना होगा, प्राइवेट के कॉलेज उसमें रहेंगे, तो एक ही चॉइस फिलिंग होगी, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट काउंसलर की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन काउंसलर कैसे चुनें? वैसे जो आपके कॉल का जवाब देते हों, जो इंटरेक्ट करते हों। सिर्फ डेटा के बेसिस पे काउंसलिंग नहीं हो सकती, आपको काउंसलर के एक्सपीरियंस को इनहेरिट करके चॉइस फिलिंग में लगाना होता है, तब जा कर के आपकी काउंसलिंग सही हो पाती है। फर्स्ट राउंड होगी, और इसमें अगर एक जगह गलती आपने कर दिया तो सेकेंड राउंड में भी चॉइस फिलिंग एडिट करने का ऑप्शन जैसे रहता है वो भी रहेगा। क्या रूल्स होंगे डिटेल में अभी अजम्पशन ही हो जाएगा, अभी पूरा कहना संभव नहीं है। तो ये सारे हैं, लेकिन इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको सारे ऑप्शंस एक जगह हैं, तो आप प्राइवेट में ट्राई करना चाहें, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर दिया रहेगा, वो भी भरिए, तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन करना था, हमने उसके बारे में जाना नहीं, वहाँ पे इतना कट ऑफ जाता था, किया नहीं, एक जगह रजिस्ट्रेशन हो गया। चॉइस फिलिंग आपको करिए, करने से कोई नहीं रोक रहा है, आपको ट्यूशन फ़ी पता है, बजट में है, तो उसको आप चॉइस में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके तहत बहुत सारे जो लूप होल्स हैं उसको पकड़े जा सकते हैं, सीट ब्लॉकिंग है उसको हटाई जा सकती है। अब देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट इसको किया जाता है और कब तक नोटिफिकेशन आती है। चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही और वीडियो मैं लाते रहूँगा, और कंप्लीट एनालिसिस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको बताते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।